हरियाणा में 2014 से बीजेपी सत्ता में काबिज है। 2019 और 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुख्य रूप से दो दलों कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला देखने को मिला। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट परसेंट 58.2% रहा, यानी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 70 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। हालांकि बीजेपी के दबदबा महज 5 महीने बाद ही कमजोर पड़ता नजर आया, जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 36.5% पर आ गया। बावजूद इसके कांग्रेस इसका फायदा नहीं उठा सकी। बीजेपी के वोट शेयर से हुई गिरावट का फायदा क्षेत्रीय दलों जेजेपी और इनेलो जैसी पार्टियों को मिला। विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने 35.4% वोट हासिल किए। सीटों के मामले में बीजेपी को 90 में से केवल 40 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और सरकार चलाने के लिए जेजेपी के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। हरियाणा की सियासत में बीते 5 सालों में काफी कुछ बदल गया। जेजेपी और बीजेपी के बीच अब गठबंधन टूट चुका है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिला। वहीं क्षेत्रीय दलों को महज 10.2% वोट हासिल हुए, जो 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से कम था। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का वोट परसेंट जहां 13.3% रहा, तो वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में 35.4%। सीटों के मामले में राष्ट्रीय दलों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 5 सीटें जीती। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंट 43.7% था, जो 1989 के लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जब पार्टी ने 46.1% वोट हासिल किए थे। और 2005 के विधानसभा चुनावों में जब पार्टी ने 42.5% वोट हासिल किए थे। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर दलित वोटर्स रहे। दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर प्राप्त वोटों में 51.7% की एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली, जिसने पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों पर बीजेपी पर बढ़त बनाई। कांग्रेस को 2024 के विधानसभा चुनावों में एक सकारात्मक माहौल की उम्मीद है, क्योंकि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 27% विधानसभा क्षेत्रों में 25% से अधिक वोटों की बढ़त बनाई है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले 58.2% से घटकर केवल 9.1% रहा। वहीं दूसरी ओर जेजेपी और आईएनएलडी दोनों कृषि जाट समुदाय के समर्थन पर निर्भर है। बीजेपी ने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मनोहर लाल खट्टर और बाद में नायब सिंह सैनी के जरिए गैर जाट पिछड़े वर्ग के वोट को एकजुट करने की कोशिश की है, जबकि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जाट वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। अगर कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों की ही तरह इस बार भी दलित वोटर का साथ मिला, तो ये आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए अच्छा साबित होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।